बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम करेंगे सबक नंबर 9, इम्तिहान में सबक का खलासा। लोग इम्तिहान से घबराते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इम्तिहान की दो ही सूरतें हैं, फ़ेल या पास। मैंने बहुत से दोस्तों को इम्तिहान के दिनों में बेकरार देखा। मैं तो सारी उम्र इम्तिहान दे सकता हूँ, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त के बगैर। मैंने 2 साल में लॉ का कोर्स पूरा किया। मुंशी साहब दोस्त थे, इसी वजह से हाज़िरी लग जाती और मैं दोस्तों के साथ टहलता रहता। वालिद साहब खुश थे कि मुझे पढ़ने का शौक़ है, इसलिए मैं एक बड़ा वकील बन जाऊंगा। 2 साल जल्द ही गुजर गए। इम्तिहान सर पर आ गया। मैंने इम्तिहान की तैयारी के लिए अलग कमरे का मुतालबा किया। वालदा साहिबा ने अपना कमरा खाली कर दिया। मैं रात जल्दी ही दरवाज़ा बंद करके सो जाता और घर वाले यही समझते कि मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ। जब इम्तिहान के दिन करीब आए तो मैंने वालिद साहब से कहा कि अभी मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, मगर वालिद साहब बोले कि तुमने मेहनत की है, इसलिए इम्तिहान में शिरकत ज़रूर करो। कामयाबी और नाकामी तो अल्लाह के हाथ में है। मुकर्रर दिन मैं कमरा इम्तिहान में पहुंचा तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे कमरा इम्तिहान में गायबी इमदाद मैसर आएगी, यानी कोई शरीफ निगरान मुझे पर्चा हल कर देगा, या किसी कम हसीयत मुलाजिम को इनाम का लालच देकर अपना पर्चा ही किसी दूसरे तालिबे इल्म से तब्दील कर लूँगा। मुझे अपने बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। मैंने इसकी बाबत निगरान से पूछा तो वो खुद मुझे मेरी जगह पर छोड़ आया। मैंने समझा कि ये शरीफ आदमी ज़रूर मेरे लिए आसानियाँ फराहम करेगा। पर्चा तकसीम हुआ तो सारा पर्चा पढ़ने के बाद भी मुझे पता न चल सका कि ये किस मजमून का पर्चा है। मैंने निगरान से पूछा तो उसने मुझे कुछ बताए बगैर उन्वान पर उंगली रख दी। तब मालूम हुआ कि ये असूले कानून का पर्चा है। मैंने अपने बराबर वाले से पूछने की कोशिश की तो गार्ड साहब ने कहा कि जनाब अपने पर्चे पर नज़र रखिए। इस तरह दूसरों से मदद मिलने की तवक्का ख़त्म होगी। मैंने गार्ड साहब से पूछा कि दूसरे सवाल का क्या जवाब है, तो वह मुस्कुरा कर बोले कि मुझे नहीं मालूम। ऐसे आलम में पर्चे के 6 घंटे गुजरने मुश्किल थे। मैं तो आधे घंटे बाद ही कमरा इम्तिहान से बाहर आना चाहता था, मगर वालिद साहब रोज़ाना 11 बजे ही आकर बाहर बैठ जाते थे। मैं वालिद साहब से पर्चे के सख्त होने की शिकायत करता, लेकिन वालिद साहब मुझे तसल्ली देते। वालिद साहब ने मेरे लिए सिफारिश भी करवाई, लेकिन बेसूद। मुम्तहन ने सिफारिश मानने से इनकार कर दिया। जब नतीजा सामने आया तो मैंने सारे पर्चों में मजमूई तौर पर सिर्फ 2 नंबर ही हासिल किए। वालिद साहब ने मुम्तहानों को बुरा भला कहा और मुझे आइंदा साल दोबारा इम्तिहान देने के लिए कहा। इस तरह मुझे एक और साल फुर्सत से गुजारने का मौका मिल गया। ये तो था सबक नंबर 9, इम्तिहान का खलासा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।